हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड टू रिटायरमेंट एंड डेथ। ऑलरेडी मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है वो करा दिया है, बेसिक्स कराए हैं, है ना। आपको सभी मतलब फुल जो चैप्टर है, हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि ये हमारा 12th क्लास का पेपर नहीं है बल्कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपने मेहनत जो है वो की होगी और लास्ट के कुछ ही टाइम बाकी है, तो यहाँ पे रिवीजन ही चल रहा होगा। चलिए, बहुत इजी है। अगर आपने एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लिया है तो आपको रिटायरमेंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, रिटायरमेंट और डेथ भी होती है पार्टनर्स की, जिसकी वजह से जो फर्म होती है उसको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और जब पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए या पार्टनर की डेथ हो जाए तो जो पार्टनरशिप डीड होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और एक नई पार्टनरशिप डीड जो होती है वो बनानी पड़ती है, क्योंकि जो पार्टनर्स बच गए हैं, भाई किसी की तो डेथ हो गई, मान लो ए बी और सी थे, सी की डेथ हो गई, तो अब ए और बी जो होंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो तो चेंज हो जाएंगी। कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता भी है रिटायरमेंट में और डेथ में। क्योंकि देखो, रिटायरमेंट के अंदर अब जैसे सी रिटायर हो रहा है तो ये अपना हिस्सा लेके जाएगा, मान लो ये डेथ ही हो जाएगी इसकी, तो कोई और आएगा ना लेने के लिए, तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है कि रिटायरिंग पार्टनर में, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में। इसीलिए रिटायरमेंट को अलग टॉपिक कंसीडर किया जाता है और डेथ को अलग। अब गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, जो मैंने आपको एडमिशन में बताया भी था किस तरीके से बनाते हैं। एक्यूमुलेटेड अगर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना देखेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, एक तो जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे बचे हुए हैं, उसके करंट अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, गुडविल में उसका कितना हिस्सा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उसका कितना हिस्सा है, अगर लॉस है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने पर गेन हो रहा है तो उसका कितना हिस्सा है। ये सब रिटायरिंग पार्टनर या फिर डेथ पार्टनर को देना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा है, अगर जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है या जिस दिन डेथ हुई। अब डेथ तो ज़रूरी नहीं है ना कि 31 मार्च को ही हो, डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो यानी कि हमें डेट तक कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट का हिस्सा। अगर उसने कैपिटल दी थी तो उस पर इंटरेस्ट कितना देना है, अगर बात पे सहमति बनी थी तो, पार्टनरशिप डीड में लिखा था तो। सैलरी और कमीशन अगर बात हुई थी तो उसको कितना सैलरी और कमीशन मिलेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें डिडक्ट होंगी। जैसे मान लो अगर उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ना होकर डेबिट बैलेंस है, तो यानी कि उसको पैसे देने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हो गई है तो देने पड़ेंगे, लॉस हो गए हैं तो मतलब देने पड़ेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में लॉस हो गया है तो भुगतना पड़ेगा, रिटायरमेंट और डेथ तक लॉस हुआ है भुगतना पड़ेगा, ड्राइंग्स की हैं वापस देने पड़ेंगे, ड्राइंग्स की है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एडमिशन होता है ऐसे रिटायरमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालनी है। जैसे कि ये थे ए बी सी, 1/3 थे। अब मान लो सी की डेथ हो गई या रिटायर हो गया, तो अब ए और बी, अब हाफ और हाफ हो गया। बताओ 1/3 ज़्यादा या हाफ ज़्यादा है, ऑब्वियसली हाफ ज़्यादा है, तो यानी कि अब गेन कर रहे हैं तो गेनिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ठीक है, जो कि हमने एडमिशन में भी देखा था। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कहाँ पर थी, हम एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ। हाँ, देखो, अब जब पार्टनर रिटायर होगा तो जैसे हमने एडमिशन किया तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना पड़ेगा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, रिटायरमेंट और डेथ तक जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसमें वो सॉल्व करना पड़ेगा, कैपिटल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर जो रिटायर्ड पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसको कोई अमाउंट देनी है तो उसका सेटलमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडमिशन जैसा ही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन के थ्रू समझा देती हूँ ये कहानी पढ़ने की बजाय। जैसे कि मान लो ये थे, ठीक है, नरेश है, सुरेश है और तरुण है, इनका ये रेशो है। सुरेश रिटायर हो गया तो 5:2 ही न्यू रेशो होगी, ठीक है। तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, और यही जो होगी वो गेनिंग रेशो भी होगी, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट भी होता है, यही न्यू रेशो होगी, ठीक है, और यही गेनिंग रेशो होगी।
अगर कुछ भी आगे गिवन नहीं है तो। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि उसका शेयर जो है वो एक्वायर कर लिया नवीन ने और तरुण ने 2:1 में। तो देखो उसका शेयर था कितना, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाऊं, देखो सुनो एक बार रब कर लेने दो। देखो कौन रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, सुरेश रिटायर हो रहा है। सुरेश का शेयर कितना है 3/10। अब बोल रहे हैं सुरेश का जो शेयर है ऑब्वियसली किसको मिलेगा, नवीन को मिलेगा, तरुण को मिलेगा। उनको मिल तो रहा है लेकिन किस रेशो में मिल रहा है, तो इन्होंने क्वेश्चन में आगे बता दिया किस रेशो में मिल रहा है, 2:1 में मिल रहा है। ठीक है, 2:1 के अंदर मिल रहा है, यानी कि 3/10 जो होगा वो 2:1 में, यानी कि 2/3 और 1/3। 2:1 का मतलब यही तो है 2/3 और 1/3, यानी कि 3/10 का 2/3 किसको मिलेगा, नवीन को मिलेगा, और 3/10 का 1/3 किसको मिलेगा, तरुण को मिलेगा। तो ये इनका गेनिंग रेशो आ जाएगा। अब सुनो, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो रटने का तरीका भी है और समझने का तरीका भी है, दोनों तरीके हैं। देखो मान लो कोई भी ओल्ड पार्टनर्स थे, ठीक है, कोई भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, कोई भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, मान लो पहले उनका कोई भी रेशो है, ओल्ड रेशो है। अब बताओ जब वो और गेन कर रहे हैं तो हम इसके अंदर प्लस ही तो करेंगे, है ना। उन्होंने कुछ और गेन कर लिया तभी तो न्यू रेशो आएगी, यानी कि ओल्ड रेशो में जब हम गेनिंग रेशो ऐड करते हैं तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाती है। एक और तरीका है रटने का। रटने का क्या तरीका है कि हमें गेन को क्या कहना चाहिए, नो कहना चाहिए। ठीक है, सेक्रीफाइस के लिए ऑन रहना चाहिए और गेन को नो कहना चाहिए। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो अगर न्यू रेशो निकालनी है तो ये यहाँ की क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो गेनिंग रेशो, क्योंकि अब जो पार्टनर है कोई जा रहा है तो उसका जो हिस्सा होगा वो पुराने पार्टनर्स ले लेंगे, पुराने पार्टनर्स एक्वायर कर लेंगे, तो उसे कहेंगे हम गेनिंग रेशो। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो देखो हमें करने नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमारे, है ना, कॉन्सेप्ट्स आएंगे। क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन ये आपको बेसिक्स वाले आएंगे। अब आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो जब पार्टनर जा रहा है तो गुडविल उसने भी तो कमाई है ना भाई। ए बी और सी पहले मिलकर काम कर रहे थे, सी की रिटायरमेंट हो गई, तो क्या सी ने गुडविल नहीं कमाई, सी ने भी तो गुडविल कमाई है, तो गुडविल कमाई है यानी कि उसका हक भी बनता है। तो यानी कि जो गुडविल होगी वो उसे कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी। कॉम्पनसेट कौन करेंगे, जो पार्टनर अभी भी हैं, यानी कि ए और बी कॉम्पनसेट करेंगे। किस रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में। जैसे जब एडमिशन हुआ था तो अगर सी ऐड होता तो ए और बी जो होते हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो सी उनको गुडविल दे देता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ पर ए और बी गेन कर रहे हैं तो वो गेनिंग रेशो के अंदर गुडविल जो होंगे वो उसको दे देंगे। अगर मान लो गुडविल बुक्स में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर्स को। ठीक है, मान लो ए और बी गेन कर रहे हैं और सी रिटायर हो रहा है तो ए बी टू सी। ठीक है, किस रेशो में, ध्यान रखना गेनिंग रेशो में, ये ओल्ड रेशो में नहीं करते। ठीक है, ये फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हमें करने नहीं है। इसके आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये आपको डीके गोयल की बुक में मिलेंगे। नहीं है बुक तो आप नेट से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये भी वैसे बहुत हो जाएंगे, इनको आप रोक के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पीडीएफ बहुत इजीली अवेलेबल है। कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगी। ठीक है, चारों पीडीएफ्स को, और फिर कंपनी के भी शेयर कर दूंगी। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये आपके पेपर में आ जाएंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले आप करके देख सकते हो। अब आ जाओ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब यही है कि भाई टोटल कैपिटल बनती तो अलग है लेकिन आपने जो बनाई है वो अलग है, तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हिडन गुडविल होता है। ठीक है, तो इसके आप क्वेश्चंस जो हैं वो करके देख सकते हैं। एडमिशन में मैंने हिडन गुडविल आपको सॉल्व करना बताया था। रिवैल्यूएशन भी सेम है। ठीक है, इसके अंदर रिवैल्यूएशन भी डिफरेंट नहीं है। एक बार मैं अकाउंट आपको दोबारा बता देती हूँ, उसमें अकाउंट नहीं बना हुआ। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। यहाँ पे आपको क्या लेने होते हैं, फ़ायदे लेने होते हैं, यहाँ पे नुकसान लेना होता है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, फ़ायदा है। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, नुकसान है। लायबिलिटीज़ कम हो गई, फ़ायदा है। लायबिलिटीज़ बढ़ गई, नुकसान है। अनरिकॉर्डेड एसेट पता चल गए, फ़ायदा है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चल गई, नुकसान है। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड देख लो, डेबिट साइड देख लो। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो फिर लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन समझ में आ गया तो रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती।
सेम ही चलता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स का सिंपल एंट्री होगी, रिजर्व्स ट्रांसफर होंगे सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, क्योंकि रिजर्व सबने कमाए हैं। ठीक है, ध्यान रखो, एक जो गुडविल होती है ना, वो आप थोड़ा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में करते हो, वो भी वो गुडविल जो वैल्यू की जाती है, अपीयर्ड वाली नहीं। अगर लॉस है तो पार्टनर्स डेबिट और P&L क्रेडिट। सेम एंट्री है जैसे कि एडमिशन में थी। पार्टनर मिड में रिटायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने महीने उसने काम किया उतने हिस्से का उसको प्रॉफिट दे दो। ठीक है, अगर जैसे कोई विपुल है जो बीच में रिटायर हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपने जितने पीरियड काम किया है उतने पीरियड का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री अब जो होगी वो क्या होगी? P&L सस्पेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, P&L सस्पेंस होती है इसके अंदर एंट्री। ये आई थिंक हाँ रिटायरमेंट वाला, ये अभी डेथ में और आती है। ठीक है, तो अगर मान लो, ये देख लो, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर्स है फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हम पैसे जो होते हैं वो P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर जो P&L अकाउंट जो हमने ओपन करा है वो क्लोज भी तो करना पड़ेगा। भाई देखो, हमारी एंट्री क्या होनी थी? हमारी एंट्री होनी थी ये, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, लेकिन बीच में ही पैसे देने पड़े तो हमने गेनिंग की जगह P&L सस्पेंस कर दिया। अब अगर हमने P&L सस्पेंस किया है तो उसको दूसरी जगह क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे तो अपोजिट कौन सा अकाउंट आ जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स टू P&L, और फिर जो P&L टू रिटायरिंग पार्टनर्स, तो ये दोनों जब सेम एंट्री हो जाती है तो गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पैसा कैश में दे दिया तो कोई बात नहीं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना, या फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो रिसीवर है तो डेबिट, और पैसे जा रहे हैं तो फिर क्रेडिट। अगर आपने उसको लोन में दिया है, यानी कि लोन इज़ अ लाइबिलिटी, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो लोन को क्रेडिट कर देंगे। कुछ पैसा दे दिया तो टू कैश, कुछ पैसा नहीं दिया तो टू लोन अकाउंट। लोन तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट इज एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, और जब आप इंस्टॉलमेंट्स उसको पे करना शुरू कर दोगे तो यानी कि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, है ना। देखो अब थोड़ा लास्ट टाइम है, वरना मैं पढ़ाती तो बहुत अच्छे तरीके से हूँ, लेकिन अभी लास्ट टाइम है ना, तो फिर एक्चुअली 2-2 घंटे हमने क्लासेस ली हैं, बहुत टाइम से हम पढ़ा रहे थे। एक्चुअली RPSC के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाने वाले बहुत कम हैं, पर मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैंने की है ना। बस आप लाइक और शेयर कर देना। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, अगर पैसा विड्रॉ कर चुका है तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, और अगर पैसा लेकर आया है तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई लेके जा रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर क्रेडिट द गिवर। कैश जो होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक जो होगा क्रेडिट द गिवर, और अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट द रिसीवर, और हु इज़ द गिवर? पार्टनर्स कैपिटल इज गिवर। ठीक है, सिंपल एंट्री है। ये तो बहुत बेसिक है ना, 11th 12th का है ये, 12th के बेसिक्स हैं। तो ये आपका मेरे ख्याल से तो हो गया है ना। डेथ वाला टॉपिक अगर आज नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, डेथ वाला मैं आपको कल बता दूँगी। इसके बाद एक चैप्टर और रहेगा डिसोल्यूशन। ठीक है, फिर कंपनी अकाउंट्स, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो बस यही था। रिटायरमेंट के अंदर डेथ भी आपको करा ही देती हूँ, है ना। देखो रिटायरमेंट डेथ के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो डेथ के अंदर जो क्लेम होगा वो कौन लेगा? अब एग्जीक्यूटर्स लेंगे। भाई सी तो मरी गया ना, अब उसकी तो डेथ हो गई, तो फिर अब पैसा किसको दें? जो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है कि पार्टनर के अंदर वही उसका हिस्सा बनता है ना, हक बनता है, प्रॉफिट में भी, लॉस में भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब में भी। लेकिन अब उसकी तो डेथ हो गई ना, तो फिर अब दें किसको? तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले उसके प्रॉफिट का हिस्सा आप कैसे निकालोगे? भाई जिस भी दिन उसकी डेथ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे पीरियड थोड़ा ऐसे ही ले लेते हैं कि मतलब डेथ भी जो है वो 30 जून को ही करा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुराने साल का हमने प्रॉफिट देख लिया। अब पुराने साल का प्रॉफिट जो था, मान लो 1 लाख था। अब यहाँ पे उसने कितने महीने काम किया? 3 महीने काम किया, तो 3/12, और उसका शेयर कितना है? 4/10। तो इस तरीके से आप निकाल देते हो, और एंट्री क्या हो जाती है? P&L। क्योंकि देखो अभी अकाउंट जो है वो बीच में पैसे देने पड़ रहे हैं ना, तो यानी कि अभी पार्टनर्स को डेबिट नहीं करेंगे, जो करंट पार्टनर्स हैं उनको डेबिट नहीं करेंगे, P&L सस्पेंस से अभी पैसे दे देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एवरेज प्रॉफिट ये तो सब सिंपल ही होता है।
तो P&L सस्पेंस टू ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर्स। और P&L फिर क्लोज कैसे करोगे, अगेन देखो यहाँ पे P&L सस्पेंस हुआ है तो दूसरे में क्रेडिट होगा। अब कहाँ कौन देगा, P&L सस्पेंस के अंदर पैसे कौन डालेगा, गेनिंग पार्टनर्स डालेंगे, ठीक है। और अगर P&L सस्पेंस ओपन नहीं हुआ है, बिना P&L सस्पेंस को ओपन करे एंट्री करना है, तो सीधा गेनिंग पार्टनर्स डिसीज पार्टनर को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो बस यही था इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये कुछ एंट्रीज थी। आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये जो PDF होंगे मैं आपको तीनों चारों जो है पार्टनरशिप अकाउंट्स के भी और कंपनी अकाउंट्स के भी शेयर कर दूंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये समरी आप देख सकते हो, मैंने पूरी आपको करा दी है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, है ना। अब आप जितनी प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।